नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। ताजा खबर जो है वो जर्मनी से आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आरएसएस वालों ने जर्मनी पे कब्जा कर लिया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जर्मनी में संविधान वगैरह सब बदलने की बातें हो रही हैं। जी 27 अप्रैल 2024 को जर्मनी के सेंट जॉर्ज डिस्ट्रिक्ट ऑफ हैम्बर्ग की सड़कों पे 1000 से ज्यादा की संख्या में भाईजान लोगों की एक रैली निकली। तो इसमें क्या हो गया, अब भाईजान लोग रैली नहीं निकाल सकते? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं तो आपको कुछ बातें बता रहा हूं। तो जी भाईजान ने रैली क्यों निकाली, आप खुद देख लें। भाईजान ने रैली कैलिफेट की स्थापना के लिए निकाली, यानी भाईजान को जर्मनी की डेमोक्रेसी, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन, वहां का कानून पसंद नहीं आ रहा, इसलिए भाईजान इन सब का कह रहा है कि खतना कर दो, या कह सकते हैं इन सब का खतना करना चाह रहा है। रैली निकाल रहे भाईजानों के हाथों में पोस्टर्स और प्ले कार्ड्स थे, जिनपे लिखा था कैलिफेट इज द सॉल्यूशन, पैलेस्टाइन हैज वॉन द इंफॉर्मेशन वॉर, जर्मनी इज इक्वल टू डिक्टेटरशिप ऑफ वैल्यूज। और साथ ही पूरी रैली के दौरान भाईजान जो है टाइम टू टाइम अल्लाह अकबर यानी अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट के नारे भी लगाता रहा। मोटा मोटी भाईजान लोग जो जर्मनी में घुसपैठिए की तरह आए थे, वे अब कह रहे हैं कि जर्मनी का कायदा कानून अच्छा नहीं लगता हमें, इसे बदल डालो, हमें शरिया चाहिए। अब लोग कह रहे हैं कि हाय भैया जे का होगा, ऐसे कैसे हो रहा है ये सब। कई लोगों के लिए भाईजानों की रैली और जर्मनी के हालात बड़े सरप्राइजिंग हैं, पर मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूं, क्योंकि मैंने जब जर्मनी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था तो मुझे पता था कि ई तो साला होना ही था। आप कहेंगे मैं कैसे सरप्राइज नहीं हूं। तो जी जर्मनी की एक नेता है एंजेला मर्केल, ये 2005 से 2021 तक जर्मनी की चांसलर रही। आप उनकी पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे तो आप भी कहेंगे वाह एंजेला जी वाह, अच्छा सिला दिया तूने जर्मन्स के प्यार का, एंजेला ने ही लूट लिया घर बार जर्मन्स का। जर्मनी की बर्बादी में एंजेला मर्केल का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। कुछ इंसिडेंसेस बताता हूं आपको। जर्मनी में एक शहर है कोलोन नाम का। दिसंबर 31, 2015 न्यू ईयर की ईव पे जर्मन्स क्लबों में पार्टी करने गए हुए थे, नया साल मना रहे थे। जब ये लोग जश्न मना के झूम झाम के लौट रहे थे, ठीक उसी समय 1000 के करीब भाईजान लोग प्लान बना के शहर के मेन स्टेशन पे इकट्ठे हो रखे थे। जब जर्मन महिलाएं पार्टी करके अपने घरों को लौट रही थी तो रास्ते में खड़े इन भाईजानों ने सैकड़ों जर्मन महिलाओं के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया, रेप किया। और वहां की मेयर हेनरिट रेकर ने इस सब का दोषी किसे ठहराया? तो जी वामपंथी मेयर किसको दोषी ठहरा दी? वामपंथी मेयर ने दोषी विक्टिम महिलाओं को ही ठहरा दिया। शी सेड दे हैड आस्क्ड फॉर इट। आगे उन्होंने कहा कि जर्मन वुमेन वुड चेंज देयर बिहेवियर इन फ्यूचर, बट प्यारे इनोसेंट क्यूट से भाईजान लोग भविष्य में प्रवोक होके फिर सेक्सुअल असॉल्ट ना करें, इसके लिए बकायदा जर्मन महिलाओं के लिए, जी भाईजान के लिए नहीं बल्कि जर्मन महिलाओं के लिए ऑनलाइन गाइडलाइंस जारी की। हेनरी ट्रेकर का ये सराहनीय कदम एकदम सेकुलर था और हलाल सर्टिफाइड भी। क्यों? क्योंकि इस्लामिक लॉ भी तो यही कहता है ना भाई, सेक्सुअल असॉल्ट को एज अ फॉल्ट ऑफ वुमेन ही मानता है, मर्द की गलती नहीं मानता इस्लामिक लॉ। जर्मन्स जो जर्मन महिलाओं के साथ हुए रेप और सेक्सुअल असॉल्ट से गुस्सा थे, वे भाईजान को क्रिटिसाइज करने लगे। ऐसा करने के कारण उन जर्मन्स को पनिश किया गया। जी कोलोन के मास सेक्सुअल असॉल्ट वाले इंसिडेंट के बाद जर्मन्स इन मास रेप्स एंड सेक्सुअल असॉल्ट्स का विरोध करने सड़कों पे उतरे थे, तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उन पे वाटर कैनन चलाए। सो सेकुलर हैं, बलात्कारियों पे कोई एक्शन नहीं, बलात्कार का विरोध करने वालों पे एक्शन। यही तो है नई सेकुलरिज्म, यही तो है मतलब इस्लामोफोबिया को काउंटर करने का तरीका। खैर अगले साल की न्यू ईयर ईव पे फिर कुछ ऐसा ना हो के लिए पुलिस ने कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लिए, जैसे कि जो यूजुअल सस्पेक्ट्स थे उन्हें कोलोन शहर में मन रहे जश्न में घुसने ही नहीं दिया गया। तो सेक्सुअल असॉल्ट की घटनाएं नहीं हुई, रेप नहीं हुआ। अब इससे जर्मनी के जो वामपंथी थे वे बहुत दुखी हो गए, उन्हें हर्ट हुआ बेचारों को, और उन्होंने कोलोन पुलिस को कंडेम करना शुरू कर दिया। आर्टिकल लिखे कि कैसे कोलोन पुलिस रेसिस्ट हो गई है, मतलब वामपंथियों के हिसाब से रेप रोकने के लिए पुलिस द्वारा लिए गए प्रिवेंटिव मेजर्स रेसिस्ट थे। अच्छा, ये भाईजान लोग जर्मनी में कहां से आ गए? तो जी जर्मनी की जो चांसलर रही एंजेला मर्केल, उन्होंने 2015 में एक नारा दिया था, वीर शेफन दास, यानी वी कैन डू दिस। तो जी भाईजान शरण मांग रहा था, तो एंजेला मर्केल ने जर्मनी के बॉर्डर घुसपैठियों के लिए खोल दिए थे और लगभग 1 मिलियन के करीब भाईजान लोग जर्मनी के दामाद बना दिए गए। उसके बाद हर साल की साल लाखों में भाईजान लोग आते रहे, क्योंकि एंजेला मर्केल का नारा था वीर शेफन दास, वी कैन डू दिस। यही नहीं, जर्मनी कैन डू मच मोर देन दिस, ये उन्होंने अपने एक्शन से दिखाया।
जॉम्बीज को केवल शरण ही नहीं दी बल्कि जेनरस जर्मन वेलफेयर स्टेट के तमाम जेनरस बेनिफिट्स भी मिलते रहे, जैसे कि फ्री और हाईली सब्सिडाइज्ड हाउसिंग, फ्री मेडिकल केयर, फ्री एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जैसे बेरोजगारी भत्ता, फैमिली अलावेंसेस, ETC। यहाँ तक कि भाईजान फ्री डेंटल केयर के भी मजे ले रहा है। भाई वो कौन सा बम आता है, फिल्मों में दिखाते थे ऐसे दांत से काट के फेंकते थे और धूम होता था। भाई बिन मजबूत दांतों के कैसे होगा। और ये डेंटल वाला मैंने आपको इसलिए बताया कि जो आम जर्मन नागरिक है उन्हें डेंटल केयर तो छोड़ो, डेंटल अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, उसके लिए भी उन्हें महीनों महीनों इंतजार करना पड़ रहा है। और जानते हैं भाईजान की देख रेख में, खातिरदारी में जो सारे वेलफेयर स्कीम्स हैं जिसके मजे भाईजान ले रहा है, उस सबकी कॉस्ट पता है कितनी है? 36 बिलियन यूरोज। सोचिए कितने दरिया दिल हैं जर्मन्स की 36 बिलियन यूरोज अपनी बच्चियों के पोटेंशियल बलात्कारियों की मौज कराने को टैक्स भर रहे हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि मैं ज्यादा ही इस्लामोफोबिया फैला रहा हूं, तो जी कैसी बात कर रहे हैं आप? तौबा तौबा तौबा, इस्लामोफोबिया और मैं। आप ये देखिए, जर्मनी के चाइल्ड अब्यूजर्स का डेटा है नेशनलिटी वाइज। नंबर 1 पे कौन है? पाकिस्तान, माशाअल्लाह कहीं तो फर्स्ट है ये नामुराद। 2 सोमालिया, तीसरे पे ट्यूनीशिया, चौथे पे लेबनीज, 5वें पे इराक, 6ठे पे अफगानी, 7वें पे ईरानियन, 8वें पे अल्बेनियन, 9वें पे सर्बिया। यानी टॉप 10 में ऑलमोस्ट सारे भाईजान बहुल देश ही हैं। यानी पहले शरण ले रहे हैं, फिर 36 बिलियन यूरो ले रहे हैं और फिर शरण देने वालों की बच्चियों का बलात्कार कर रहे हैं। और इन बच्चियों के बाप भाई कहाँ हैं? तो जी वे नॉन रेसिस्ट, मल्टी कल्चरल और डाइवर्सिटी में फर्स्ट आने का सर्टिफिकेट इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे एक केस बताता हूं आपको। एक 15 साल की बच्ची है, सितंबर 2020 में 9 जॉम्बीज ने उसका रेप किया। रेप करते हुए की वीडियो बनाई लड़की के ही फोन से, फिर भाग गए। कंप्लेन दर्ज हुई, ट्रायल चला, 96 विटनेस आए और कोर्ट ने 9 में से 8 को बाइज्जत बरी कर दिया। एक को सजा दी, वो भी 2 साल 9 महीने की। जबकि विक्टिम लड़की की बॉडी पर उन 9 के 9 जॉम्बीज के सीमेन के ट्रेसेस मिले हैं। DNA जांच में ये प्रूफ भी हुआ है। और भाईजान को सजा को लेकर कितनी चिंता थी, भाईजान कितना भयभीत था जर्मनी के इस पूरे जुडिशियल प्रोसेस से, कि भाईजान मतलब मस्त ट्रायल के दौरान खर्राटे ले रहा था एक तो। और जानते हैं जो इनका वकील था बलात्कारी जॉम्बीज का, उसने क्या दलील दी? दे वर ऑपरेटिंग विद हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, इसलिए इन्होंने रेप कर दिया। यानी गलती हाई लेवल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स की है। भाईजान तो एकदम निर्दोष है। मुझे तो लगता था कि वार किल्ड माय फादर, नॉट पाकिस्तान वाले जो मूर्ख हैं वो हमारे ही पाए जाते हैं, पर जर्मनी में भी हैं। और भाईजान जो था, जब ये ट्रायल चल रहा था तो कितना डरा हुआ था कि हमें सजा हो जाएगी। तो इस बात से आप इसका अंदाजा लगा लें कि ट्रायल के दौरान एक जना तो मस्त खर्राटे ले रहा था। आप सबको भारत में एक लड़की थी, उसका याद आया होगा कि पाकिस्तान डिडंट किल माय फादर, वॉर किल्ड। मुझे लगता था कि ऐसी प्रजाति केवल हमारे ही पाई जाती है, पर देखो ये तो जर्मनी में भी पाए गए कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हाई होने के कारण बलात्कार हो गया। कि भाईजान तो निर्दोष है। वैसे भाईजानों को असाइलम देने से मल्टीकल्चरलिज्म में बहुत बढ़ोतरी हुई है और जर्मनी का इंक्लूसिविटी इंडेक्स में भी एकदम 7वें आसमान पर पहुंच गया है टॉप करने के मामले में। जर्मनी के सबसे लिबरल शहरों में से एक शहर है फ्रीबर्ग, साउथर्न जर्मनी का हिस्सा है। बहुत शांत सभ्य टाइप का शहर था। जी मैं था कह रहा हूं, क्योंकि जब से भाईजान लोग आए हैं इस शहर में मैसिव क्राइम बढ़ा है। साथ ही जो सिटी का मेन असाइलम सेंटर है वहां अब आए दिन भाईजान लोग दंगे करते हैं। मोस्ट लिबरल शहर के लोग अब रात को डर के मारे घर से बाहर निकलने में डरने लगे हैं कि कहीं कोई रिलीजन ऑफ पीस को मिसअंडरस्टैंड करने वाला भाईजान चाकू न मार दे। वैसे बीच में जब ये सब ज्यादा होने लगा, जर्मन जनता इससे नाराज होने लगी। 4 में से ऑन एन एवरेज 3 जर्मन इस असाइलम देने के खिलाफ होने लगे, तो सरकार ने 4 लाख असाइलम सीकिंग भाईजान की एप्लीकेशंस रिजेक्ट की। 3 लाख को बोला कि वापिस जाओ, पर भाईजान ने बोल दिया कि इस्लामोफोबिया मत फैलाओ, हम नहीं जा रहे। और जर्मनी के इस आदेश को भाईजान ने पीस पीस करके फेंक दिया और मस्त जर्मनी में मौज ले रहा है, डेंटल केयर भी। और यही नहीं, जर्मनी का रूलिंग एलीट जो है इतने पे रुक नहीं रहा है। 2019 में द इस्लाम कॉलेज खोला गया है जहां इमाम्स वगैरह की रिलीजियस ट्रेनिंग हो सके अच्छे से। साथ ही मिलिट्री चैपलेंसी फॉर मुस्लिम्स भी खोलने जा रहा है कि सेना में जो जॉम्बीज हैं उन्हें दीन को फॉलो करने में कोई दिक्कत ना हो। वही दीन जो 15 साल की बच्ची के बलात्कार को डिवाइन सैंक्शन देता है। क्या कह रहे हो आप? अब मुझसे एग्री करने लगे आप सब कि भाई जो काफिर रूलिंग एलीट है वो दुनिया का सबसे घटिया प्राणी है, बहन बेटियों का सम्मान बेचता है कुर्सी के खातिर। तो ठीक है, पर इतने से काम नहीं चलेगा। मुझसे एग्री हो कि आप कोई एहसान नहीं कर रहे। भाई आप मुझे ये बताइए कि अगले 10 साल बाद आपकी 15 साल की बहन बेटी के साथ कोई भाईजान टेस्टोस्टेरोन हाई होने के कारण रेप ना कर दे, इसके लिए आप क्या कर रहे हो? क्या कोई एक्शन प्लान है आपके पास? या बिल्ली और कबूतर वाली कहानी के कबूतर की तरह कहूं आंखें बंद कर ली हैं कि कबूतर ने बिल्ली देख के आंख बंद कर ली थी कि समस्या ही खत्म।
तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस कहानी का एंड ये था कि बिल्ली कबूतर को मार के खा गई थी। ठीक है जी, तो आंख बंद कर लेने से भी बचना संभव है नहीं। या क्या कह रहे हो कि हम इस ऐंठ में, इस भ्रम में हैं कि जब तक भाईजान हमारी चौखट पे नहीं चढ़ाता तब तक हम नहीं मानेंगे कि ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। देख लो, सोच लो, तुम्हारी मर्जी, मैंने तो बता दिया। जय श्री राम।